तो दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब मर्द हजरात जितने हैं वो अपने हाथों को उठाकर मदीने की सरकार में एक आवाज लगाएं, कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुझ तक आवाज पहुंचनी चाहिए, जरा पूरी बुलंदी के साथ कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अम्मा बोल के दुनिया वालों को बता दो कि इस्लाम के बेटों की आवाजें अभी दबी नहीं है। लहक के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे को आप हल्के में मत लेना, इस नारे की अजमत और इसका मर्तबा बड़ा बुलंद है। जिसने जिसने अपनाया है ताजदार हो गया। तारीख शाहिद है, इतिहास गवाह है। ये उलमा की बारगाह में अदब से पूछो, ये बताएंगे कि इस नारे की अजमत का हाल ये है कि अबू बकर लगाए तो सिद्दीक अकबर हो जाए, उमर लगाए तो फारूक आजम हो जाए, और उस्मान लगाए तो जुल्नुरैन हो जाए, अली लगाए तो फातह खैबर हो जाए, हुसैन लगाए तो फातह करबला हो जाए, अब्दुल कादिर लगा दे तो गौसे आजम हो जाए, अहमद रजा लगा दे तो आला हजरत हो जाए, अख्तर रजा लगा दे तो ताजुश्शरिया हो जाए। तभी तो हम सुन्नी कहते हैं कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार। नारे तकबीर। जिस अंदाज में खिताब हो रहा है उसी अंदाज में जवाब दे, हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सय्यदे सालारे मसूद गाजी। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल लो एक मर्तबा लब्बैक या गौसे आजम। लब्बैक या गौसे आजम। बोला करो जी, बोला करो। क्या बात है। जो जमीनें खाली पड़ी होती हैं दुनिया उस पर कब्जा कर लेती है। क्या बात है भाई, क्या बात है। बोला करो बोला करो बोला करो। हटा दी थी तवज्जो जी, जमाने ने निगाह डाल दी तेरी इबादत गाहों पर। हटाया है तूने अपनी तवज्जो अपनी मदारिस से, जमाने की नजरें आ गई तेरे इदारों पर। अल्लाह। चाय खानों पर बैठकर आलिमों की गुस्ताखी इस्लाम के बेटों ने की। हथकड़ियां पहना दी गई इनके हथेलियों में। ज़ाब्तो समझ जाओ, आज तेरे बोलने पर पाबंदियां लगाई जा रही है। अरे वो इस्लाम के बेटों, गम ठोक कर नूरी एक जुमला अर्ज करके जा रहा है। बिलखुसूस मिंबर शरीफ के दुआओं का तालिब हूँ। अगर मेरी ये बात आपके दिल तक उतरे और इसमें हक़ानियत है तो आप हजरात दुआओं से नवाज दीजिएगा, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। हम मुस्तफा से कल भी प्यार करते थे, सुभान अल्लाह, आज भी प्यार करते हैं, सुबह कयामत तक करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। जिसको प्यार करना है कहिए इंशाअल्लाह। हम किसी के डर, किसी के दबाव, किसी के बहकावे या किसी के वरगलाने से प्यार नहीं करते। ये हमारा ईमानी रिश्ता है जो हम प्यार करते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात। ये हमारा ईमानी रिश्ता है। मगर बड़ी जिम्मेदारी के साथ आजम खान नूरी एक जुमला अर्ज करके जा रहा है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। आजकल कुछ बाजारी लोग उतरे मैदानों में, इस्लाम का ठेका लेकर उतरे। इस्लाम के बेटों की कोई फिक्र नहीं उनमें, उन्हें मतलब है तो फकत अपनी रोटी से मतलब है। याद रखना, सिर्फ ये तेरे जज्बात का सौदा करके सरे बाजार तेरी इज्जतें नीलाम करने के अलावा तुझे कुछ दे नहीं सकते। अमा हम नबी की मोहब्बत के लिए किसी बाजारू अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम अपने नबी से प्यार अगर करेंगे तो अहमद रजा फाजिले बरेलवी के नजर के एतबार से करेंगे और करके ये कहेंगे सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। बाबा बाबा बाबा
हम प्यार करेंगे, बहुत उम्दा। हम प्यार करेंगे तो ऐसे करेंगे। क्या बात है। हम प्यार करेंगे तो ऐसे करेंगे। मैं अपना प्यार बाजार में उतारने के लिए मैं प्यार नहीं करता अपने नबी से। वाह 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 वाह। याद रखिएगा, बेशक जब तक के मोहब्बत न हो ईमान मुकम्मल नहीं है। बेशक जब तक मोहब्बत न हो अपनी जान से भी ज्यादा, अपनी औलाद से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा हम मुकम्मल मोमिन हो ही नहीं सकते। ये हकीकत है। मगर इस हकीकत को अगर कोई अपना हथियार बनाए तो याद रखना इस्लाम के बेटे अभी इतने बड़े बेवकूफ नहीं हैं कि किसी के बहकावे में आ जाएं। हाँ, ये हकीकत है कि हम अपने नबी की नामूस के लिए अपनी जान हथेली में रखने वाले हैं। क्या बात है। अगर रखने वाले हो तो बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। रखने वाले हो तो पूरी आवाज से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं मिंबर शरीफ से दुआएं चाहता हूँ, कारी साहब किबला तवज्जो चाहता हूँ। हम अपनी जान नामूसे रिसालत के लिए हथेली पर रखने वाले हैं और जिसे यकीन नाम है वो कैसरो किसरा के इक्तदार की हवेलियों में घुसकर जब नारे तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद की थी तो कुफ्र ने घुटने टेक कर ये कह दिया था, अरे जब बंदों के ललकार का ये आलम है तो परवरदिगार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर। शामिल हो जाओ यार, शामिल हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा आजम साहब किबला कह रहे हैं कि जब कदम राहे मोहब्बत में उठा देते हैं, जब कदम राहे मोहब्बत में उठा देते हैं तो बीच दरियाओं में हम रास्ता बना देते हैं। पढ़ के तारीख जरा देख समझ आएगा, अरे हम नामे मोहब्बत पे जान लुटा देते हैं। कहिए सुभान अल्लाह और जिंदगी से कहिए सुभान अल्लाह। तो जोर से बोलो, ना हम कल डरे थे ना हम आज डरे हैं। पूरा मजमा बोले, ना हम आज डरे हैं ना हम सुबह कयामत तक चलेंगे। जोर से, ना हम सुबह कयामत तक। लेकिन याद रखना बलिदान पुरवा के इज्जतदार मुसलमानों, दुनिया जब तेरी नस्लों को डराने की कोशिश करे तो बता देना मियां, मौत से उन्हें डराना जिसे अगले जन्म में जानवर बनने का खतरा हो। काश 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 के गुफ्तगू में कहीं और कर रहा होता। मजमे से मुझे आगे अगले जुमले पे मुझे मजमे से नारा चाहिए। अच्छा। अगर मजमे से नारा लगा तो बात आगे बढ़ेगी, वरना यही खत्म हो जाएगी। हाँ, मुफ्ती साहब आए हैं, उनका खिताब हम भी सुनेंगे। उनका खिताब सुनने के लिए लहक के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से बोल लो लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहता हूँ, उलमा अहले सुन्नत बिलखुसूस दुआओं का तालिब हूँ। मौत से हमें न डराना, मौत से उन्हें डराओ जिसे अगले जन्म में जानवर बनने का खतरा हो। अमा हमें हजरत हमें अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली चूहा बनने का खतरा नहीं है। मेरी अम्मा ने जब दूध पिलाया था तो चादर में समेट कर दूध के घूंट के साथ मेरी घुट्टी में जज्बे शहादत पिलाकर ये पैगाम दे दिया था कि लल्ला जब दुनिया मौत से डरावे तो कह देना हम मौत से डरने वालों में से नहीं है, इसलिए कि हमारे जिंदगी का मामला तो ये है कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अल्लाह अल्लाह या रसूल या रसूल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
जिंदाबाद लहक लहक के बोले लब्बाइक या गौसे आजम। पूरा मजमा बोले लब्बाइक या गौसे आजम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बोलते रहिए, बोलते। देखिए उस गौस की महफिल में आप बैठे हैं जिसके पावर और इख्तियार का आलम यह है कि गौसे आजम का खुद फरमान है कि मैं मशरिक में रहूं और मेरा मुरीद मगरिब में रहे। अगर वहां से मदद के लिए पुकारता है तो भी अब्दुल कादिर अपने गुलाम की, अपने मुरीद की मदद फरमाते हैं। ये छोटी बात थी, ये छोटी बात थी, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, यहाँ तो आज हम जिसे अपना सरदार मान ले, वो खड़ा देखता रहता है, गुलाम पिटता रहता है। सच्चाई है, सच्चाई है। लेकिन ये हम सुन्नियों की किस्मत और खुशनसीबी है। क्या बात। वो मेरा गौस है, वो मेरा गौस है। तवज्जो चाहते हो, वो मेरा गौस है जो जैसे मुस्तफ़ा तमाम नबियों में आला, ऐसे गौसे आजम तमाम वलियों में आला। कहिए सुभान अल्लाह। जैसे मुस्तफ़ा तमाम नबियों में आला, ऐसे गौसे आजम तमाम वलियों में आला, वलियों में आला। आप हजरात की तवज्जो कहाँ गई, कहाँ गई आपकी तवज्जो? हजरत आ रहे हैं, हजरत की गाड़ी आई है क्या? तो हजरत आ रहे हैं, आप आराम से इत्मीनान से इधर देखें। बस थोड़ी देर में हजरत आएंगे। हजरत मेरी तकरीर चंद मिनट होगी, फिर हजरत का खिताब होगा। भरपूर खिताब आपको समात करने का मौका मिलेगा, है ना? तो ये गौसे आजम की महफिल है। अल्लाह का करोड़ा एहसान है। जैसे ही आसमान दुनिया पर 11वीं शरीफ का चांद निकलता है, आशिकों की आबादियों में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। बोलो दौड़ती है कि नहीं दौड़ती है? और पूरा महीना सरकार गौसे आजम का गुलाम देगें चढ़ाकर, नियाज करके, लंगर लुटाकर गरीबों को खिलाता है, रिश्तेदारों को खिलाता है, यतीमों को खिलाता है। हाँ हाँ, जब दुनिया देखती है ये क्या कर रहे हो, तो गौसे आजम का गुलाम बोल पड़ता है, मियाँ ये मेरे गौस ने हमें तरीका दिया है कि जिंदगी जीने के लिए अकेले खाना काफी नहीं है, मजा तो तब है तुम भी खाओ, रिश्तेदार भी खाए, गरीब भी खाए। बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये अंदाज अपनाइए। बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा। माशाअल्लाह। ये लंगरे गौसे आजम का क्या मतलब है जी? अकेले नहीं कि एक बकरा बनाओ आधा फ्रीज में। अभी ऐसा हो रहा है। कुर्बानी का ट्रेंड तो चला ही था हजरत। जितनी पसली, रीढ़, वो सब हड्डी एकदम एक किनारे करवा के उसको अच्छे से बोटी बनवा के सब रिश्तेदारों में बंटवा देते थे। जितनी बढ़िया सीने की पीस, नल्ली है, गर्दन है, बढ़िया बढ़िया जो कुछ था वो सब फ्रीज। और अगर लाइट वाले ने करम कर दिया तो फिर इधर सब मामला गरम, है ना? ये होता है कि नहीं होता? लेकिन मेरे गौसे आजम का दरबार देखो। हाय 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 हाय, देखो गौसे आजम का दरबार। सुभान अल्लाह। लंगर चल रहा है, गरीब खा रहे हैं। क्या बात। लंगर चल रहा है, गरीब खा रहे हैं। अमा आज अगर इलाके के किसी अमीर का इंतकाल हो जाए और वो किस्मत से इतना बड़ा सखी रहा हो कि इलाके के लोगों का ख्याल रखता रहा हो, तो जिस दिन उसका इंतकाल होगा तो जिन जिन का ख्याल रखा होगा उनको बड़ी तकलीफ होगी। काहे तकलीफ होगी? बड़ा अच्छा था, मेरे चूल्हे जलाने का इंतजाम किया करता था, बड़ा अच्छा था, फला शख्स बड़ा अच्छा था, वो मेरे लिए बहुत ख्याल रखा करता था। वो जानते हैं, उनका रोना बता रहा है, ये जब तक था इसकी सखावत तब तक थी, अब ये गया सखावत खत्म। मगर कुर्बान जाओ गौसे आजम की अजमत पर। जब तक थे तो बगदाद में लंगर चल रहा था, और जब दुनिया से गए तो पूरी दुनिया के कोने कोने पे लंगर है। अरे जिंदाबाद यार, बहुत उम्दा जुमला भाई, बहुत उम्दा। करम है यार, क्या करम के तेवर हैं। क्या करम के तेवर। अब गौसे आजम की अजमत मुलाजा फरमाए। जैसे मेरे मुस्तफा, हजरत कारी साहब सब तवज्जो इस जुमले पे चाहता हूँ। जैसे मेरे मुस्तफा अल्लाह के कारखाने कुदरत की सबसे बड़ी निशान है, सबसे बड़ी शान है। क्या है? कौन? मुस्तफा।
अल्लाह के कारखाने कुदरत की सबसे बड़ी शान कौन है? मेरे मुस्तफा। कौन है? अरे जोर से बोलो, कौन है? ऐसे ही मुस्तफा के कमालाते नबूवत की सबसे बड़ी शान मेरे आका गौसे आजम है। अल्लाह 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 अल्लाह। अब इसको थोड़ा आसान कर दूं। कारी साहिल साहब और नकीब अहले सुन्नत और सैयद साहब क़िबला जमाल भाई सबकी दुआएं और बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूं, इसको थोड़ा सा आसान कीजिए। कैसे अफजल हैं गौसे आजम तमाम वलियों में? कैसे अफजल हुए? सच्चाई। जब वहां मलय इला में अंबिया की रूहानी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, कारी इसराइल साहब जी, जब अंबिया की रूहानी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, नहीं समझ पाए ना रूहानी कॉन्फ्रेंस? अंग्रेजी समझेंगे। सोयर इन सेरेमनी जब मनाई गई, क्या बात। ये भी नहीं समझे, हिंदुस्तानी हो सकता है हिंदी समझो। जब शपथ ग्रहण समारोह मनाया गया, क्या बात है भाई, क्या बात है। तवज्जो चाहता हूं। तो इस रूहानी कॉन्फ्रेंस में रब ने नूरे मोहम्मदी को पेशानिए आदम में रखा। सुभान अल्लाह। अरे अब तो बोलो यार, सुभान अल्लाह। कहां रखा? पेशानिए आदम में। आदम में। सुभान अल्लाह। रब ने कहा सजदा करो, तो तमाम अंबिया ने कहा आएंगे तब आएंगे, अल्लाह। मगर हम आज ही उनकी अजमतों का तराना गुनगुना लेते। तो सबने क्या किया? सबने गर्दनें झुका दी, सबने गर्दनें झुका दी। तो वहां नबियों में मेरे मुस्तफा आला हो गए। और जब बगदाद के मिंबर पर गौसे आजम ने कहा मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, तो यहाँ तमाम वलियों ने गर्दन झुका दी। अब आजम खान को अर्ज कर लेने दो, वो बलदानपुरवा के मुसलमानों, जैसे नबियों में नबी आजम का कोई जवाब नहीं, ऐसे वलियों में गौसे आजम का कोई जवाब नहीं। बाबा बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान गौसे आजम, अजमते गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पढ़ो वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा। बाबा बाबा बाबा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। सुभान अल्लाह। हौलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। क्या बात। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। सुभान अल्लाह। कादरियों अपनी किस्मत पे नाज करो। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान और एक शेर सुनिए, आला हज़रत फरमाते हैं कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बलदानपुर वालों सुनो, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इस शेर को थोड़ा सा समझिए। इसमें एक लफ्ज है फारसी का सग। सग के माना होता है कुत्ता। तो आला हजरत ने बारगाहे गौसियत का खुद को क्या साबित किया कि मैं उनके दर का कुत्ता हूं। अल्लाह। अब तवज्जो से सुनिए। और कुत्ते की मैं कुत्ता भी हूं और मेरे गले में गौसे आजम के नाम का पट्टा भी पड़ा हुआ। क्या बात है। सुभान अल्लाह। अब आप इसको और आसानी से समझिए बलदानपुर वालों, कुत्तों की दो किस्में होती हैं। कितनी कितनी? दो। एक पालतू क्या बात है भाई, और एक फालतू। क्या बात है। एक जो वो दर बदर आवारा गलियों में घूमता है, वो लोग घूमता है कि नहीं घूमता है? किसी के दरवाजे पे पहुंच जाए तो 2 डंडा फ्री में दे देता है। काहे मार देता है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है जी। उसकी तरफ से कोई लड़ने वाला नहीं है। दादा भी मारे, पोता भी मारे, नाना भी मारे, नवासा भी मारे, अब्बा भी मारे, बेटा भी मारे, भतीजा भी मारे, चचा भी मारे, नवासा भी मारे, नाना भी मारे, भांजा भी मारे, मामू भी मारे, कोई रोकने वाला नहीं, पीटने वाले सब हैं। मगर वही ये तो हो गया फालतू का मकाम। क्या बात है भाई। वही कहीं एक कुत्ता कारी इसराइल साहब पकड़ के लावे, उसके गले में अपने नाम का पट्टा डाल दें और बलदानपुर वालों को बता दें खबरदार ये मेरा कुत्ता है।
अब किसी के भी दरवाजे पे जाएगा, बेटा मारने के लिए डंडा उठाएगा तो बाप फौरन रोक देगा। काहे? ये कारी इसराइल साहब का है। खुर्दोनोश का इंतजाम ये करते हैं, खाने पीने का इंतजाम ये करते हैं, सोने जागने का इंतजाम ये करते हैं, रोजमर्रा की जरूरियात ये पूरी करते हैं। अगर मारोगे तो नाराजगी होगी, मारोगे तो झगड़ा होगा, खर्चा इनका है तो हम मार नहीं सकते। बोलो सही है कि गलत? तो अब तवज्जो के साथ आजम खान को अर्ज कर लेने की इजाजत। एक फालतू था जिसे सब पीटे, एक के गले में किसी के नाम का पट्टा पड़ जाए तो उसका मर्तबा इतना बुलंद हो कि अगर कोई मारे तो रोकने वाला मौजूद हो, टोकने वाला मौजूद हो, बचाने वाला मौजूद हो। ओ कादरियो, तुम अपनी किस्मत पे नाश करो। सेम यही हाल जब कयामत के दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, हर किसी को अपनी पड़ी होगी, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, सब अपनी अपनी मुसीबत में मुब्तला होंगे। हाँ हाँ, अब वहां जो आवारा फालतू कुत्ते होंगे उनकी फिक्र कौन सी दुनिया में रही होगी? जो वहाबी विचारधारा के लोग रहे होंगे, जो कादियानी विचारधारा के लोग रहे होंगे, जो नीचरी विचारधारा के रोज लोग रहे होंगे, जो राफजी विचारधारा के रोज लोग रहे होंगे। हाँ हाँ, उनका कोई पुरसाने हाल न होगा। लेकिन जो मसलके अहमद रजा का पैरोकार होगा, जब उसे फरिश्ते पकड़ेंगे तो मेरे आका गौसे आजम कहेंगे, अरे देखता नहीं है इसके गले में मेरे नाम का पट्टा पड़ा है। तब गुलाम कहेगा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। वाह वाह वाह, अरे बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता ये चला माशाअल्लाह कि अगर पट्टा गौसे आजम के नाम का पड़ा है तो फिर खैरियत है जी, खैरियत है। अब आइए यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये पूरा महीना 11वीं मनाएंगे, हर रोज दावत उड़ाएंगे, लेकिन एक चीज आइए गौसे आजम की जिंदगी से निकाल कर लाते हैं और आपके सामने रखते हैं। हजरत मौलाना आरिफ साहब गए, उन्होंने थोड़ा सा इशारा किया था, मैं भी थोड़ा ही सा इशारा करके बात आगे बढ़ाता हूँ। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इतना इल्मे दीन मुस्तफ़ा हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुबियत का मकाम अता फरमा दिया। अल्लाह, कौन सा मकाम? कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह। क्या बना दिया? जोर से बोलो, डर डर रहे हो क्या? कुतुब बना दिया। अब आइए जरा तवज्जो करते हैं। आज गौसे आजम के नाम पर लंगर पे लंगर हो रहा है, ये एजाज कैसे मिला? तो खुद मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं, दुनिया में इज्जत हासिल करना चाहते हो तो इल्मे दीन मुस्तफा कसरत से हासिल करो, इज्जतें तुम्हारे चौखट पर बांधी बनती नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के दौर का हाल क्या है? हम सब कुछ चाहते हैं बगैर तालीम के, जबकि हकीकत यह है सब कुछ मिलेगा मगर तालीम से। जी, क्या बात है, अरे क्या बात है। सुभान अल्लाह। सब कुछ मिलेगा, हजरत तवज्जो चाहते मगर तालीम से। अब तालीम को हमने बैकफुट पे ले जाके रख दिया, अल्लाह, एकदम पीछे। हाँ, क्या एक्सेप्ट किया? जो पेट को फायदा पहुंचा। अल्लाह, हलवा कबूल है, आई एक्सेप्टेड। क्या बात है भाई। बिरयानी आई एक्सेप्टेड। बोलो सही है कि गलत है? शरबत आई एक्सेप्टेड। नियाज कबूल है, नमाज नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाज कबूल, नियाज पे खामोशी। नमाज पे खामोशी करके आप बताइए दुनिया को क्या बता रहे हैं? कि हाँ, मैंने गौसे आजम को माना तो है मगर अपनी पेट के लिए, अल्लाह, अपनी पेट के लिए। तो याद रखना, गौसे आजम दस्तगीर उस जात को दुनिया आज गौसे आजम कहती है जिसका खुद फरमान है। मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं कि जब मैं बगदाद की सरजमीन पर तालीम दीन मुस्तफ़ा हासिल करने के लिए पहुंचा तो 20 दिन का एक ऐसा अरसा गुजरा हजरत कि जिसमें मुझे कुछ खाने को मैसर नहीं हुआ। अल्लाह, अल्लाह, कुछ नहीं। अल्लाह। 20 दिन। कितने दिन? 20 दिन कुछ खाने को मैसर न हुआ। अब आप हमें बताइए जरा,
ये क्या कर रहे हैं? ये गौसे आजम आप ये फाके पे फाका क्यों कर रहे हैं? तो गौसे आजम कहते हैं मुझे इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल करना है। अल्लाह अल्लाह किस लिए? तालीम दीन मुस्तफ़ा के लिए। जबकि गौसे आजम मादरजाद वली है, उन्हें विलायत का मनसब अब पैदा होके हासिल नहीं करना, बल्कि हकीकत तो यह है कि अम्मा के पेट से ही अल्लाह ने विलायत का ताज दे करके भेजा है। ये मकाम फिर भी फरमाते 20 दिन गुजर गए, कुछ खाने को न मिला। तो एक दिन मैं मस्जिद में गया और मस्जिद में मैं लेट गया। हजरत तवज्जो चाहते हैं, लेट गया। गौसे आज़म फरमाते हैं मैं लेट गया और भूख की शिद्दत इस कदर गालिब हुई, इस कदर गालिब हुई। आका गौसे आज़म फरमाते कौमे मुस्लिम के जियालो, आज गौसे आज़म की 11वीं मनाकर लंगरे लुटाने वालों, जरा देखो तो सही मेरे गौसे आज़म ने किस तरीके की जिंदगी गुजारी है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या क्या तुमने गौसे आज़म की जिंदगी से अपनाया है? गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैं लेटा तो मुझे ऐसी भूख की शिद्दत महसूस हुई, इस कदर भूख ने मुझे लागर कर दिया कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा दम अभी निकल जाएगा, मेरी रूह अभी कब्र से उनसरी से परवास कर जाएगी। ए लोगों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज मदारिस इस्लामिया में न जाने कितने इंतजामात के बावजूद भी बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, भाग लेते हैं। कुर्बान जाओ गौसे आजम की अजमत और शान पर, विलायत का मनसब लेकर के आए हैं, फिर भी तालीम दीन मुस्तफा हासिल कर रहे हैं। इसलिए हासिल कर रहे हैं ताकि दुनिया समझ जाए कि गौसियत का मकाम ऐसे नहीं मिला करता है। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम रब की बारगाह में मकबूल हो जाओ तो तुम तालीम दीन मुस्तफा को अपना लो, अल्लाह तुम्हें अपने कुर्ब में जगह अता फरमा देगा। बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। गौसे आजम फरमाते हैं कि भूख की शिद्दत इस कदर की ऐसा लगा कि मेरी रूह भी कफ से उनसरी से परवास कर जाएगी। इतने में देखा कि एक मुसाफिर आया, हाथ मुंह धुल के बैठा, उसने खाना खोला और बैठ के खाने लगा। फिर देखा मेरी तरफ मैं लेटा था तो उसने मुझे भी दावत दिया, मुझे भी बुलाया, अब भी तशरीफ लाइए खा लीजिए। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने मना कर दिया, मैंने मना कर दिया। तो उसने कसम दे दी कि आपको खाना पड़ेगा। तो अब सरकार गौसे आजम मजबूर हुए, हाथ धुल कर गए, बैठे, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा, चंद ही लुक़मे खाए थे। तो उसने पूछा आप कहाँ से हैं? तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया मैं गीलान से हूँ। तो उस शख्स ने बड़ी खुशी का इजहार किया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गीलान से हूँ, आप भी गीलान से हैं। कहा अच्छा ये बताइए आप यही रहते हैं? कहा मैं यही इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल करता हूँ। गौसे आजम से वो शख्स कहता है ये बताइए यहाँ पर कोई तालिबे इल्म है जो अब्दुल कादिर नाम है, गीलान का रहने वाला है? सरकार गौसे आजम फरमाते हाँ मैं ही हूँ। कहिए। अब वो आदमी की चेहरा जर्द पड़ गया। कहा आप ही हैं? अल्लाह अकबर, आप है? कहा मैं हूँ। कहा तो फिर मुझे माफ कीजिएगा, ये जो खाना आप खा रहे हैं ये आप ही के पैसे का है। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहा वो कैसे? कहा जब मैं यहाँ के लिए चला था तो आपकी वालिदा ने मुझे चंद अशरफियां दी थी और कहा था मेरे बेटे अब्दुल कादिर को दे देना। आज कई दिनों से मैं तुम्हें तलाश कर रहा हूँ मगर मैंने तुमको जब न पाया, मेरे पास मेरे अपने पैसे खत्म हो गए थे, उसी पैसे का मैंने थोड़ा सा खर्च करके खाना खरीदा है, लिहाजा अभी तक तुम मेरे मेहमान थे, अब ये पैसा तुम्हारा है तो मैं आपका मेहमान हो गया। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है। आपका मेहमान हो गया था। तवज्जो से सुनिएगा, मैं आपका मेहमान हो गया। सरकार गौसे आजम को वो तमाम अशरफियां उठाकर उस शख्स ने हवाले की। अब सरकार गौसे आजम की जिंदगी मुलाहिजा कीजिए, आपका किरदार मुलाहिजा कीजिए, आपकी जिंदगी के वो तेवर मुलाहिजा कीजिए। अगर आज का शख्स होता तो कहता अरे तुझे तो जुर्माना देना पड़ेगा, मैं यहाँ फाके पे फाका कर रहा हूँ, मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ, तू मेरे पैसे लेकर के ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन गौसे आजम ने कहा अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, आपने वो पैसे अपने हाथ लिए, खाना खाया, खाना खाने के बाद में आपने उन अशरफियों में से चंद सिक्के उस शख्स को भी अता किया, ये लो तुम भी लेके जाओ, अपनी जरूरत तुम भी पूरी करते रहना। अल्लाह अकबर। गौसे आजम की जिंदगी मुलाहिजा फरमाओ। वो पैसे लेकर गौसे आजम ने जेब में नहीं रखा, अब वो गौसे आजम पैसे लिए हैं, बाजार में निकले हैं। सरकार गौसे आजम ने उन पैसों का क्या किया, उसका खूब सारा खाना खरीदा और खरीद कर लेकर आए, गरीबों में तकसीम कर दिया, खुद भी खाया, गरीबों को खिलाया, हत्ता कि शाम तक सारे पैसे खर्च कर दिए। क्या मतलब? मेरे आका गौसे आजम पूरी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं दौलत कमाना ये बड़ी बात नहीं है, अपनी दौलत को गरीबों पे खर्च करो, इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर मदीने के मुस्तफा मुस्कुराएंगे। वाह 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 वाह,
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं तवज्जो, तालीम दीन मुस्तफ़ा देखिए, हमने कारी साहब किबला बस एक आखिरी बात, तालीम को एकदम बैक फुट पे रख दिया, तालीम से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। यही वजह है कि आज मेरे बेटे नहीं जानते कि शरीयत क्या है। अल्लाह और हर मैदान में जो जलालत का पट्टा मेरे गले में पड़ रहा है, यह हमारी जिहालत की बुनियाद पर पड़ रहा है। ये रुसवाई, ये जलालत, ये सब मेरी जिहालत की वजह से है। लोगों याद रखिएगा, तालीम को तो अल्लाह ने इतनी अहमियत दी, तालीम को तो मेरे मुस्तफ़ा ने उसका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद फरमाया कि एक वक्त था कि यूरोप के शहजादे इस्लाम के बेटों के दरवाजों पर कटोरा लेकर तालीम की भीख मांगते थे। मगर आज उल्टी हवा चल रही पड़ी है। हम खड़े हैं दूसरों के दरवाजे पर, कभी साइंस के नाम पर, कभी मैथ के नाम पर, कभी इंग्लिश के नाम पर, कभी इंग्लिश स्पीकिंग के नाम पर, कभी कंप्यूटर के नाम पर, कभी डॉक्टरी के नाम पर, कभी इंजीनियरिंग के नाम पर हम खड़े हैं दूसरों के दरवाजे पर। यह शर्मो हया की बात है कि नहीं है? ये डूब मरने की बात है कि नहीं है? अरे जरा तालीम की अजमत यहां से समझिए आप कि जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया का बड़ा बुरा हाल था। बेटा थोड़ी देर के लिए बस, जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, तालीम की अजमत समझिए, तो दुनिया का बड़ा बुरा हाल था। शराब आम थी, जुआ आम, जिना आम, चोरी चकारी आम, बेवाओं को सताना, यतीमों को पीटना, कमजोरों का हक खा लेना, यह आम था। सबसे बड़ा जो जुर्म था वो क्या था? बेटियों को अपने हाथों से जिंदा जमीनों में दफन कर देना। यह सबसे बड़ा जुर्म था उस वक्त का। तवज्जो चाहता हूं। अब मुस्तफा आए इसी दौरे पुरफतन में, और जो ये बेटियों को जिंदा जमीन में दफन कर रहे थे, हम इनको दरिंदा भी नहीं कह सकते, इसलिए कि जानवर भी अपनी औलाद से प्यार करता है। बंदर का बच्चा मर भी जाता है तो अपने सीने से तब तक चिमटा के रखता है जब तक उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े सड़ सड़ कर गल गल कर अपने आप गिर न जाए, तब तक वो अपने सीने में चिमटा कर अपने बच्चे को रखता है। तो हम उन लोगों को जो बेटियों को जिंदा जमीनों में दफन करते थे उन्हें जानवर भी नहीं कह सकते, वो जानवर से भी कहीं गए गुजरे थे। अब हुजूर आए इस दौरे पुरफतन में, तवज्जो से सुनिएगा, इल्म की अहमियत समझिए। इस दौरे पुरफतन में हुजूर आए और हुजूर के साथ क्या आया? कुरान आया। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान क्यों आया? बंदों के ईमान की रहबरी के लिए, बंदों के ईमान की हिफाजत के लिए, बंदों के ईमान के तहफ्फुज के लिए, बंदों के ईमान की देखभाल रहबरी की रखवाली के लिए आया कि नहीं आया? अब कारी साहब बस यहां से तवज्जो 2 मिनट के लिए, बस कुरान आया। अब कुरान जब आया, तवज्जो है सबकी, बड़ा बोल के कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो देखिए दुनिया में जुर्म क्या क्या थे? शराब पिया जा रहा था, जिना किया जा रहा था, जुआ खेला जा रहा था, चोरी की जा रही थी, चकारी की जा रही थी, बेवाओं को सताया जा रहा था, यतीमों को पीटा जा रहा था, कमजोरों को का हक खा लिया जाता था। सबसे बड़ा जो जुर्म था वो बेटियों को जिंदा जमीनों में गाड़ा जाता था, दफन किया जाता। अब कुरान नाजिल होना हुआ। क्या बात है, क्या बात है। तो जब कुरान नाजिल हो तो जो सबसे बड़ा जुर्म होगा उसी के लिए तो आयत आएगी। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। आएगी कि नहीं आएगी? जो सबसे बड़ा जुर्म, जैसे मेरे मिसाल के तौर पे आपके गांव में कोई बहुत बड़ा जुर्म हो रहा है, एक आदमी है जो बहुत बड़ा मुजरिम है, तो आप उसको ले जाकर सजा उसी जुर्म पर तो दिलवाओगे, या जो जुर्म किया ही ना हो उसकी सजा तो हो नहीं सकती। तो जो जुर्म बड़ा है अब उस जुर्म के लिए आयत नाजिल होनी चाहिए थी ना। तो सबसे बड़ा जुर्म क्या था? बेटियों को जिंदा जमीनों में दफन किया जा रहा था। आयत नाजिल होनी चाहिए थी कि जो बेटियां दफन हो रही हैं उन्हें बचाया जाए, दफन करने वालों की मजम्मत की जाए। मगर वाहरे शान कुदरत अल्लाह ने बेटियों को बचाने वाली आयत नहीं भेजी, बल्कि भेजा तो क्या भेजा? रब कहता इक़रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा है। अल्लाह कह रहा है कि पढ़ो। क्या कह रहा है? माशाअल्लाह। जोर से बोलो, जोर से,
जोर से पढ़ो अपने रब के नाम से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पढ़ो। अब बारगाहे रब काबा में आजम खान सजदा रेज़, ए परवरदिगारे आलम, जुर्म है चोरी करने का, जुर्म है चकारी करने का, जुर्म है शराब पीने का, जुर्म है जुआ खेलने का, जुर्म है बेटियों को जिंदा जमीनों में दफन करने का। आयत नाजिल हो रही है, पढ़ो तो रब काबा का जवाब सुनो। रब की रहमतें मचल कर कहती मेरे बंदो ये तालीम दीन मुस्तफा है, बस इसी को अपनी नस्लों के घुट्टी में पिलाकर इनके सीने में उतार दो, ये अंदर उतरेगा, जुल्म के अंधेरों का जनाजा निकल जाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा आसान कर दूं, माशाअल्लाह। थोड़ा आसान कर दूं, इसको थोड़ी आसानी से समझिए। जी मिसाल के तौर पर अल्लाह फरमाता यही आयत आपके अंदर जाएगी, यह शराब पीने से भी मना करेगी, जुआ खेलने से भी मना करेगी, जिना करने से भी मना करेगी, हर चीज से आपको बचा लेगी। जरा कहिए सुभान अल्लाह। इसको थोड़ा आसानी में समझिए कि मुझे एक साथ 5 बीमारी हो जाए, कितनी? जोर से कितनी? कारी इसराइल साहब चिबला से हमने कहा कारी साहब बीमार बहुत हूँ, 5 बीमारी एक साथ है, प्लेटलेट भी घट गया है, हीमोग्लोबिन भी मोटा तगड़ा हो गया है, हमारे बुखार डेंगू और मलेरिया निकल आया है, पेट में दर्द भी रहता है, हमें चक्कर भी आता है। 5 बीमारी हजरत को बताया तो हजरत घबरा गए, भाग के एक गांव में एक डॉक्टर साहब के पास लेके गए जो झोला छाप डॉक्टर था। अब उसने क्या किया, मेरी बीमारी पूछता गया, हर मर्ज की 2 गोली निकालता गया, ऐसे करते करते उसने 5 बीमारियों की 10 गोलियों का डोज बनाया। हमने देखा कारी साहब इतनी गोली खा के तो न मर्ज रहेगा न मरीज रहेगा। क्या बात है भाई, क्या ये 5 बीमारी और 10 गोली, एक चकोटा गोली आदमी खाएगा कि चला जाएगा? अरे हो सकता है कि ये तो हमने कहा डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं, कहा देखिए 5 बीमारी है, हर बीमारी की अलग अलग गोली है, ये प्लेटलेट से लड़ेगी, ये हीमोग्लोबिन से लड़ेगी, ये आपके ब्लड प्रेशर से लड़ेगी, ये आपके शुगर से लड़ेगी, ये आपके पेट को दर्द का किलर कर देगी, ये आपके पेट के दर्द से आराम करेगी। अब मुझे अर्ज कर लेने की इजाजत दे दी जाए। मैंने कहा वो कारी साहब से बोला छोड़ो हटाओ, मुझे मरना नहीं है, एक बीमारी खत्म करने के चक्कर में हजारों बीमारियां इन गोलियों के साइड इफेक्ट से जन्म ले लेंगी। आप चलिए किसी अच्छे डॉक्टर के पास, पकड़ के लेके गए बहराइच शरीफ एक अच्छे फिजिशियन के पास। ये देखिए मेरे मौलाना है, बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं, लीजिए इनका इलाज कीजिए। डॉक्टर ने पूछा बात क्या है, कहा 5 बीमारी एक साथ है, आप इनका इलाज कीजिए। डॉक्टर ने मेरी कलाई पकड़ी, मशीनों से लगाकर मेरा चेकअप किया। जब बीमारियां उसने पकड़ ली, तमाम बीमारियां जब उसकी निगाहों के सामने आ गई तो उसने क्या किया, एक गोली निकाला और ऐसी गोली निकालकर कारी साहब की हथेली पे रखी, कहा एक गिलास पानी लीजिए, आप अपने मौलाना को ये खिलाइए और सुबह शाम यही गोली खिलाते रहना, इंशाअल्लाह आराम हो जाएगा। कारी साहब ने कहा हद कर दिया आपने, क्या मजाक कर रहे हैं, बीमारी 5 है, गोली 1 दे रहे हैं, एक डॉक्टर साहब ने 10 गोली दिया था, कम से कम आप 6-7 तो दीजिए ही। डॉक्टर ने कहा मौलाना ये कोई ऐसी वैसी गोली नहीं है, ये 5 बीमारियों के लिए मैंने एक ही गोली का इंतखाब किया है, यह ऐसी गोली है जिसको एंटीबायोटिक कहा जाता है। यही गोली आपके बीमार के गले से उतरेगी, पेट में जाएगी, गलेगी, इसका असर फैलेगा। यही तनहा गोली आपके तमाम बीमारियों से लड़ती आएगी, यही गोली आपके प्लेटलेट से भी लड़ेगी, आपके हीमोग्लोबिन से भी लड़ेगी, आपके तमाम बीमारियों से लड़ेगी। अब आजम खान नूरी को अर्ज कर लेने दो। हम कहने के लगे मेरे मौला एक आयत भेजा है, तमाम बीमारियां कैसे खत्म? तो रब कहता है ये आयत ये करा, ये बिल्कुल एंटीबायोटिक है, आप इसको अपने बच्चों के घुट्टी से उतार कर तो देखो, यही आयत उतर जाएगी, तेरा बेटा शराब से बच जाएगा, जिना से बच जाएगा, जुआ से बच जाएगा, सट्टा से बच जाएगा, नौटंकी से बच जाएगा। तेरी नस्लें रुमाल उड़ाकर हिजड़ों की तरह डीजे के पीछे नाचने वाली नहीं होंगी, बल्कि कुरान की बरकत से उन्हीं बेटों में से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा तो कोई सैयद सालार मसूद गाजी होगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। शामिल हो जाओ, शामिल हो जाओ। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, या अली, अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
अब मुझे अर्ज कर लेने दिया जाए। आप अपने नस्लों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, डिग्री दिलाइए, बड़े ओहदे पर ले जाइए, जरूरी है। दौरे हालात, दौरे हाजिर के हालात भी यही कह रहे हैं, आप अपने नस्लों के हाथों में पावर का कलम दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, अगर तुमने असली तालीम दिया, दीन मुस्तफा से दूर रखा, तो तेरा बेटा हक नहीं जान पाएगा। तुम्हारी नस्लें कुरान की तक अगर तो कुरान का इल्म न सीखेंगे, तो तुम्हारी नस्लें हक को बातिल का इम्तियाज नहीं कर पाएंगी। इसलिए कि जब तेरा बेटा कुरान मुकद्दस का इल्म सीखकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने, बैरिस्टर बने, जब तेरा बेटा निजामे मुस्तफा को अपने सीने में लेकर किसी जज की कुर्सी पर बैठेगा, तो अल्लाह के इज्जत की कसम रिश्वत लेकर किसी को नाजायज तख्तेदार पर नहीं चढ़ाएगा, बल्कि कुरान पढ़कर वो दुनिया के सामने अदल का परचम लहराएगा। इसलिए सलामत रहो। इसलिए माशाअल्लाह, खाली तालीम भी काफी नहीं है। इकरा पढ़ो तो खाली पढ़ो काफी नहीं है, क्या बात है। जब तक कि इस इकरा के साथ बिस्मी रब्बिकल लज़ी न शामिल हो। हाय 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 हाय। इसलिए कारी साहब किबला खाली पढ़ो पे जिसने अमल किया, उसने कत्लो गारत और तबाही मचा दी। जी, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, वो कुछ लोग हैं जो पढ़े हैं, आज बताओ इजराइल में छोटे छोटे बच्चे और बड़े बड़े लोग जो बमो बारूद बनाकर इस्लाम के बेटों पर गजा पर उठाकर फेंक रहे हैं, जाहिल हैं? जाहिल नहीं हैं, पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं। बस फर्क यह है कि जो इन्होंने पढ़ा उस पढ़ाई का ताल्लुक सिर्फ दुनिया तक महदूद है, लेकिन बरेली के अहमद रजा ने जो पढ़ा है उसके तालीम का ताल्लुक फकत दुनिया तक नहीं है। वो तालीम तुम्हें सिर्फ दुनिया में मकबूल नहीं करती है, वो तालीम तुम्हें बारगाहे खुदा और बारगाहे मुस्तफा में भी मकबूल कर दिया करती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा तालीम वो सीखिए जो हमें दोनों जहान में कामयाब रखे। जी, माशाअल्लाह। सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाइए। और एक बात जरूरी ऐलान करके जा रहा हूं, जी, अपने बेटियों को बचाइए, बेटियों को बचाइए। ये खाली लंगर गागर चादर तक महदूद मत रहिए। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, खूब कीजिए, खूब कीजिए, मगर यही तक महदूद न रहिए। अपनी नस्लों को बचाइए, अपनी नस्लों को बचाइए। दरख्तों के पत्ते खाकर गौसे आजम ने जिंदगी गुजारा है, दरख्तों के पत्ते खाकर। बहुत सारे वाकयात हैं, बयान किए जाएं तो रात गुजर जाएगी। बताइए हमें, वो गौसे आजम हैं, विलायत का परचम हाथ में है, फिर भी गौसे आजम इतनी तकलीफें उठा रहे हैं। आज हमारा अल्लाह करोड़पति बना दे और अगर किसी बात की कोई तकलीफ आ जाए तो हम थोड़ी ही देर में परेशान हो जाते हैं। मौलाना लगता है सारी मुसीबतें मेरे लिए ही थी, सारी तकलीफें मेरे लिए ही थी। तो याद रखिएगा मुसलमानों, अगर तुम्हारे हाथों में दामने मुस्तफा रहा तो याद रखना, फिर दुनिया में कोई माँ का लाल नहीं पैदा हुआ है जो इस्लाम के बेटों को किसी मैदान में कोई जलील कर सके। मुफ्ती साहब क़िबला आ रहे हैं, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती मोहम्मद आरिफ रजा कुरैशी साहिब किबला जश्न गौसुल बरा वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आप हजरात अपनी मातों की निगाहों से देख रहे हैं, खतीबुल बराहीन, उम्दतुल वाइज़ीन, नाशरे मसलके आला हजरत, मुहाफिज़ नामूस रिसालत हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आरिफ रजा कुरैशी साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। आप इंशाअल्लाह चंद ही मिनट में हजरत का शानदार, जानदार, ईमानदार खिताब समाप्त करेंगे। 10-5 मिनट में आपके दरमियान और हो इजाजत है। 10-5 मिनट इजाजत है, इजाजत है। सुनेंगे तो जरा हाथों को उठा के कहें सुभान अल्लाह, और जिंदगी से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था,
मरना मगर बेटियों का मुस्तकबिल बचा के मरना, मर जाना मगर नस्लों की जिंदगी को बचा कर मरना। हालात क्या है तुम्हारे? तेरी बेटियां कहां हैं आज? मेरी कौम की शहजादियां किस राह पर हैं? अभी तवज्जो किया आपने? हम मस्त हैं लंगर में, हम मस्त हैं गागर में, हम मस्त हैं 250 बारात की नौटंकी में, हम मस्त हैं जहेज के कटोरे में, हम मस्त हैं नमाजों से दूर रहकर, हम मस्त हैं 2.5 क्विंटल बकरे के वलीमे में। मगर ये लोगों, तुम्हारी बेटियों का रवैया क्या है? मेरी बेटियां सोशल मीडिया की शिकार हैं, मेरी बेटियां गैरों के साथ भाग रही है, मेरी बेटियां मुर्तद हो रही है, उनके टुकड़े फ्रीजों में लग रहे हैं, उनके टुकड़े नहरों पे मिल रहे हैं। ये तमाशे कब तक होंगे? ये तमाशे कब तक चलेंगे? अरे उठो और अपनी बेटियों की तरबियत का ख्याल करो। याद रखना, तुझे अपनी बेटियों की परवरिश करके तस्लीमा नसरीन नहीं बनाना है, तुझे अपनी बेटियों को तालीम मुस्तफा दे करके कनीज़े फातिमतुज़ ज़हरा बनाना है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ और अपने बेटों के जिंदगी में उनकी घुट्टी में इसके मुस्तफा का जाम डाल दो। अब भी नहीं डाले तो बहुत देर हो जाएगी। और जबानें हमेशा मुस्तफा के लिए खुली रखो, नामूसे रिसालत के लिए जान हथेली पे रखो, इसलिए कि दुनिया हमेशा मुस्तफा के गुलामों को चुनौती देती रही है। दुनिया हमेशा इस्लाम के बेटों के इश्क के मेयार को मापती रही है। लेकिन तारीख शाहिद है, कल जब मेरी तादाद मुट्ठी भर थी, तब से लेकर अब तक इतिहास साक्षी है। ये उलमा से पूछो, किताबों का मुताला इन आलिमों ने किया है, किताबें इस बात की गवाही दे रही है कि इस्लाम के बेटे मैदानों में कभी तादाद से नहीं घबराते हैं, बल्कि हाथों में खजूरों की टहनियां लेकर उतरते हैं और फतह का सेहरा अल्लाह उनके सेहरे पर अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। बोलो, हकीकत है कि नहीं है? ऐसे फतह का सेहरा माथे पे नहीं सजाया जाएगा। सबसे पहले तुम्हें अपनी आबादियों के वीरान मस्जिदों को आबाद करना होगा। सबसे पहले तुम्हें गरीबों के हक हुकूक का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले तुम्हें अपने मदारिस के किलों को मजबूत करना होगा। सबसे पहले तुम्हें अपने आलिमों के कंधे से कंधा मिलाकर इनको अपना रहबर, अपना रहनुमा, अपना कायद बनाना होगा। इसलिए कि जिस कौम में रहबर और रहनुमा उलमा, अगर हमारी कौम ने जब तक अपने आलिमों को रहबर माना था, हम कामयाब थे। जिस दिन से हमने इनको जलील किया, आज हम जलालत का तौक डालकर पूरी दुनिया में दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ए लोगों, अपने आलिमों के कंधे से कंधा मिला करके अपने मदारिस को मजबूत करो। दुनिया की निगाहें मदारिसों पर है। जमाना जानता है कि जब तक मदारिस में बिछी हुई टूटी चटाइयों में इश्क की चिंगारी कायम है, तब तक कुफ्र के बारूदों के ढेरों को बहुत खतरा लाहिक है। दुनिया जानती है तुम्हें अपनी नस्लों को बचाना है, तुम्हें तालीम पर जोर देना है। मेरे गौसे आजम ने क्या क्या पैगाम दिए हैं, मगर अफसोस सद अफसोस मुसलमानों ने सब से पुष्ट डाल दिया और आज रंगीनियों में मस्त हो गई। हाथ जोड़कर गुजारिश है मेरी कौम की शहजादियों, मैं तुमसे आजम खान नूरी की अब मैं दामन फैलाकर तुमसे भीख मांग के जा रहा हूँ अल्लाह की इज्जत के वास्ते। ए मेरी कौम की शहजादियों, तुम अगर चाह लो तो माशरा संवर जाए, तुम अगर चाह लो तो माशरा भलाई की राह पर आ जाए, तुम अगर चाह लो तो कौम मुस्लिम में एक इनकलाब बपा हो जाए। बस तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम्हें सुबह सवेरे 10 बजे नहीं उठना है, बल्कि फजर के वक्त उठना है और उठ करके तुम्हें नमाज पढ़नी है, कुरान की तिलावत करनी है, दुरूद पाक के नगमे पढ़ने हैं। जब अपने बच्चों को दूध पिलाना है, दुरूद मुस्तफा पढ़कर पिलाना है, बावजू रहकर पिलाना है। बच्चों को जब भी किसी किस्से और कहानी की जरूरत पड़े तो तुम्हें नाचने नचनियों का नहीं सुनाना है, सुनाना है तो अबू बकर सिद्दीक का सुनाना है, सुनाना है तो उमर फारूक आजम का किस्सा सुनाना है। और अगर बेटियों की तरबियत करनी है तो तुम्हें सब्र फातिमतुज़ ज़हरा बताना है, तुम्हें तेवरे ज़ैनब समझाना है, तुम्हें सब्र हजरत सैयदा सकीना बताना है। हाँ हाँ, मैं ये बड़े ही जिम्मेदारी के साथ अर्ज करके जा रहा हूँ कि जिस दिन माएँ पाक हो गई तो उनकी पाकीज़ा कोख से पैदा होने वाले बेटे रुमाल उड़ाकर हिजड़ों की तरह डीजे के पीछे नाचेंगे नहीं, बल्कि कुरान की बरकत से, नबी के इश्क की बरकत से उन्हीं बेटों में से कोई वक्त का गुलाम गौसे आजम होगा तो कोई सैयद सालार मसूद गाजी होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? लिहाजा अमल के मैदान में उतरिए, झूठी अफवाहों में मत पड़िए।
आप इश्क कीजिए अपने नबी से, हर उस आवाज पर आप लब्बैक कहिए जो उलमा अहले सुन्नत दीन की हिमायत में उठाएं, आप उनके लिए लब्बैक कहिए, वहां हाजिर होइए। और याद रखिएगा किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है। कोई ऐसे ही आपको आके वर्गलाए, हम पागल नहीं है कि कोई भी आके कुछ भी कह दे, बस जहां कह दे चलो हम चल दे। याद रखिएगा मुसलमानों, हुजूर की मोहब्बत सीने में बसाओ, जो कुछ भी है मोहब्बत रसूल है। अगर हुजूर से मोहब्बत नहीं है तो याद रखिएगा सब बिल्कुल बेकार है। हुजूर से मोहब्बत कीजिए और नमाजों की पाबंदी कीजिए, माँ बहन बेटियों को पर्दे का हुक्म दीजिए और अपने घर में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम कीजिए। फिर आप देखेंगे कि एक इनकलाब आपके निगाहों के सामने उठता हुआ नजर आएगा। अल्लाह हम सबको दीन मतीन पर इस्तकामत अता फरमाए, निज़ाम मुस्तफ़ा पर अल्लाह हमें जीने मरने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, नमाजों की पाबंदी अल्लाह की तौफीक अता फरमाए। इस महफिल को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।